अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शादे फिजी एकेडमी। डियर स्टूडेंट, आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है एमडीकेट स्टूडेंट के लिए स्पेशल। ये लेक्चर क्लास फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 5 सर्कुलर मोशन के रिलेटेड जितनी एमसीक्यूज आती है एमडीकेट में, वो सारे एमसीक्यूज आज के लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं। तो ये लेक्चर आखिर तक ज़रूर देखना, इस लेक्चर को मिस मत करना। डियर स्टूडेंट, सबसे पहला एमसीक्यू जो हमारे पास आती है वो है an electric motor of 12 hours power generation, an angular velocity of 22 radian per second, what will be the velocity of rotation। हमारे पास एक इलेक्ट्रिक मोटर है जिसका पावर है 12 आवर पावर जनरेट करता है और इसका एनर्जी एंगुलर वेलोसिटी है इस 22 रेडियन पर सेकेंड। तो इस इलेक्ट्रिक मोटर का फ्रीक्वेंसी क्या होगी, यानी हमसे जो रिक्वायर्ड है वो है फ्रीक्वेंसी ऑफ द इलेक्ट्रिक मोटर। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट, यहाँ पर जो गिवन ऑप्शन है वो है ओमेगा। ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी है और एंगुलर वेलोसिटी बराबर है 22 रेडियन पर सेकेंड। और हमसे रिक्वायर्ड है इस एमसीक्यू में एफ फ्रीक्वेंसी। तो इसका फार्मूला है एफ इज इक्वल टू ओमेगा डिवाइड बाई 2 पाई। तो यहाँ पर ओमेगा की जगह अपनी वैल्यू पुट कर लें 22 डिवाइड बाई 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी है 3.14। तो यहाँ पर हम जब इसको कैलकुलेट करते हैं यानी हल करें 2 एक 2 11 दूने 22, तो हमारे पास आ जाएगा 11 डिवाइड बाई 2 3.14 ये आ जाएगा। जब इसको आप कैलकुलेट करें तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 7.2 हर्ट्ज। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या है? बी ऑप्शन इज करेक्ट। इस इलेक्ट्रिक मोटर का फ्रीक्वेंसी क्या होगा? 7/2 हर्ट्ज होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है अ बॉडी मूव विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ऑन इन अ सर्कल, मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन इज। हमारे पास एक बॉडी है जो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ एक सर्कल में मूविंग करता है। तो इसका यानी एंगुलर एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या होगा? हमारे पास लेट्स सपोज यहाँ पर एक बॉडी है जो सर्कुलर मोशन में करते हैं, ये एक बॉडी है ऑब्जेक्ट है, तो ये सर्कुलर मोशन में मूविंग करता है। तो इस बॉडी का एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा? सबसे पहले ओमेगा क्या है? कांस्टेंट है एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी है और ये है कांस्टेंट। और हमें पता है एंगुलर एक्सेलरेशन बराबर होता है डेल्टा ओमेगा डिवाइड बाई डेल्टा टी, यानी चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी डिवाइड बाई चेंज इन टाइम। अगर ओमेगा कांस्टेंट हो, डेल्टा इंटू कांस्टेंट डिवाइड बाई डेल्टा टी। तो हमें पता है कि एक वैल्यू कांस्टेंट है और कांस्टेंट की डेरिवेटिव क्या होती है? ज़ीरो होती है। तो यहाँ पर जब ये ज़ीरो होगा पहला टर्म यानी डेल्टा ओमेगा, तो फिर इस सारे कैलकुलेशन से ज़ीरो आ जाता है। तो यहाँ पर ए क्या है? ज़ीरो होगी। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है सी इज करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यूज है अ व्हील हैविंग अ डायमीटर ऑफ 3 मीटर स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली टू एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 210 रिवॉल्यूशन पर मिनट इन 5 सेकंड, एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द व्हील। हमारे पास एक व्हील है जिसका डायमीटर है 3 मीटर, यानी इसका डायमीटर क्या है? 3 मीटर है। ये स्टार्ट होता है रेस्ट फॉर्म से। जब ये रेस्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है तो यहाँ पर वी आई क्या होगा? इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा क्योंकि स्टार्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है। एंड एक्सेलरेट और बाद में एक्सेलरेट होता है यूनिफॉर्मली टू एन एंगुलर वेलोसिटी। तो इसका जो फाइनल वेलोसिटी है ओमेगा एफ, यानी फाइनल वेलोसिटी वो है 210 रिवॉल्यूशन पर मिनट इन 5 सेकंड। और टाइम क्या है? 5 सेकंड में। तो इसकी एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगी इस व्हील की? तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट, हमारे पास ओमेगा आई क्या है? इनिशियल वेलोसिटी 0 है, रेडियन पर सेकंड है। और फाइनल क्या है? ओमेगा एफ 210 रिवॉल्यूशन पर मिनट। इस रिवॉल्यूशन पर मिनट को हमने रिवॉल्यूशन पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो ओमेगा एफ बराबर होगा 210 मल्टीप्लाई, एक रिवॉल्यूशन में हमारे पास कितने रेडियन होते हैं? 2 पाई रेडियन। और एक मिनट में हमारे पास कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। तो इसको 60 पर
डिवाइड करो, जब इनको आप सॉल्व करो तो आपके पास आ जाएगा 7 पाई रेडियन पर सेकेंड, 7 पाई रेडियन पर सेकेंड आ जाएगा। किस तरह आ जाएगा, 0 और 0 कैंसल, 2 के 2, 2 3 6 और 3 के 3, 7 3 21, यानी 7 पाई रेडियन पर सेकेंड। ये है फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी है 0 रेडियन पर सेकेंड। यहाँ पर टाइम क्या है, टाइम है 5 सेकेंड। तो एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है a इज इक्वल टू vf माइनस vi डिवाइड बाई t। फाइनल एंगुलर वेलोसिटी कितना है, 7 पाई है, माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है 0 डिवाइड बाई टाइम कितना गुजर गया है 5। तो यहाँ पर इसको जब आप कैलकुलेट करते हो यानी आपके पास आ जाएगा 7 डिवाइड बाई 5 पाई, और यहाँ पर जब आप 7 डिवाइड बाई 5 पाई को कैलकुलेट करें तो आपके पास आ जाएगा 4.4 रेडियन पर सेकेंड इनवर्स सेकेंड स्क्वायर, 4.4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। यह है एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द व्हील। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा ए इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, if a particle moves in a circle describing equal angles in equal interval of time, the velocity vector is। हमारे पास एक पार्टिकल है जो मूविंग करता है एक सर्कल में और ये डिस्क्राइब करता है इक्वल एंगल्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन द वेलोसिटी वेक्टर क्या होगी। हमारे पास एक पार्टिकल है और एक सर्कल में घूम रहा है इक्वल एंगल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम का मतलब क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसका मतलब यह है इक्वल एंगल्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम का यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो इस पार्टिकुलर इस तरह यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो यहाँ पर देखें कि ये जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की तरह में जब मूविंग करता है तो यहाँ पर इस पार्टिकल का स्पीड क्या होगा, यानी मैग्नीट्यूड क्या होगा, कांस्टेंट होगा, बट वेलोसिटी की डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी क्या होगा, डायरेक्शन चेंज होगा। एंड इस पार्टिकल का स्पीड क्या होगा, कांस्टेंट होगा मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन क्या होगा, चेंज होगा। तो इस पार्टिकल की वजह से हमारे तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि इस पार्टिकल के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन रिमेन कांस्टेंट, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, रिमेन कांस्टेंट होगी, तो यह ऑप्शन गलत है क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती है। सेकेंड ऑप्शन चेंज इन मैग्नीट्यूड ओनली, ये पार्टिकल ओनली मैग्नीट्यूड में चेंज होता है, तो यहाँ पर बिल्कुल मैग्नीट्यूड हमारे पास कांस्टेंट है, ओनली डायरेक्शन चेंज होता है। तो बी ऑप्शन इज फॉल्स, गलत। सी ऑप्शन वेलोसिटी चेंज इन डायरेक्टली ओनली, यानी डायरेक्शन में हमारे पास ओनली चेंज होती है, डायरेक्शन ओनली, तो यहाँ पर सी ऑप्शन इज करेक्ट। बिल्कुल वेलोसिटी जो है यहाँ पर इस पार्टिकल का ओनली चेंज होती है इसका डायरेक्शन, यानी पॉइंट टू पॉइंट, इस पॉइंट पर इस तरह डायरेक्शन है और इस पॉइंट पर इस तरफ, इस पॉइंट पर इस तरफ, लेकिन इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट है ऑल द पॉइंट, बट ओनली डायरेक्शन चेंज इज पॉइंट टू पॉइंट। तो यहाँ पर सी ऑप्शन इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सियल वेक्टर, इनमें से कौन सा वेक्टर एक्सियल वेक्टर है, टार्क, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, ऑल ऑफ दिस। तो सबसे पहले एक्सियल वेक्टर क्या होता है, एक्सियल वेक्टर वो वेक्टर होते हैं जिसका डायरेक्शन एक्सिस ऑफ रोटेशन के एलॉन्ग होते हैं, यानी ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, यहाँ पर एक पार्टिकल है इस तरह मूविंग करता है सर्कुलर मोशन में, और ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इस पार्टिकल की अगर आप टार्क देखें तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, एलॉन्ग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा। इस पार्टिकल का अगर आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देखें तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, एलॉन्ग एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा। अगर इस पार्टिकल की हम एंगुलर वेलोसिटी देखें तो एलॉन्ग क्या होगा, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होगा। तो इसका मतलब है कि ऑल ऑफ दीज, यानी सारे के सारे का क्वांटिटी का डायरेक्शन क्या होगा, एक्सियल वेक्टर है एलॉन्ग द लाइन ऑफ एक्शन, या एक्सिस ऑफ रोटेशन भी हम बोल सकते हैं यहाँ पर। यानी इसका जो डायरेक्शन हम मालूम करते हैं इस क्वांटिटी का राइट हैंड रूल से। जब हम राइट हैंड रूल से मालूम करते हैं तो ये सारे के डायरेक्शन क्या होगा, एलॉन्ग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा।
तो यहाँ पर एक्सिलरी वेक्टर कौन सा है, ऑल ऑफ दिस है, सारे हमारे पास क्या है एक्सिलरी। एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज, रेडियस वेक्टर और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के दरमियान एंगल क्या होगी। सबसे पहले ये है हमारे पास एक सर्कुलर मोशन, और इस सर्कुलर मोशन का ये है सेंटर, और ये है एक पार्टिकल, यह एक पार्टिकल जो मूविंग करता है एलॉन्ग द, यानी इस डायरेक्शन में ये मूविंग करता है सर्कल में। तो इस पार्टिकल से लेकर इस सेंटर तक इस डिस्टेंस को हम कहते हैं रेडियस वेक्टर, इस डिस्टेंस को रेडियस कहते हैं। और ये रेडियस वेक्टर का डायरेक्शन होगा अपवर्ड, इस सेंटर से होगा एक पार्टिकल की तरफ, ये पार्टिकल कहीं बार भी वह क्या हो, यानी ये आउटवर्ड होगा। और इस पार्टिकल का सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ये होगा इनवर्ड, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आपको पता हो गया है, यानी AC सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होगा, इनवर्ड होगा। तो यहाँ पर इस रेडियस वेक्टर और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में एंगल क्या है, ये है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, और जब अपोजिट डायरेक्शन में है तो यहाँ पर एंगल होगा 180 डिग्री। नेक्स्ट इंक्लूड है द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन सर्कुलर मोशन इज, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सर्कुलर मोशन में क्या होगा। लेट्स सपोज दैट एक सर्कुलर मोशन है जिसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, थीटा इज इक्वल टू एस डिवाइड बाई आर, ये है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई एस डिवाइड बाई आर। तो यहाँ पर एस क्या है, डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस के लिए हम डायमेंशन इस्तेमाल करते हैं एल, और यहाँ पर आर क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस के लिए हम डायमेंशन इस्तेमाल करते हैं एल। जब ये दोनों डायमेंशन आपस में कैंसिल हो जाए तो हमारे पास रह जाएगा 1, बट लेकिन ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसका यूनिट क्या है, बट इट इज मेजर्ड इन रेडियंस, लेकिन ये हम इस्तेमाल करते हैं, यानी ये हम जाहिर करते हैं रेडियन से, इसका जो यूनिट है ये है रेडियन, लेकिन डायमेंशन क्या है 1 है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, इसका सिर्फ यूनिट हमारे पास मौजूद है जो है रेडियन। तो यहाँ पर ए ऑप्शन डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, बी ऑप्शन डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, सी ऑप्शन यूनिट लेस एंड डायमेंशनल क्वांटिटी, डी ऑप्शन यूनिट लेस क्वांटिटी। तो यहाँ पर बी ऑप्शन इज करेक्ट, डायमेंशन लेस क्वांटिटी, क्योंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या है 1 है, डायमेंशन लेस है, लेकिन इसको हम फिर भी रेडियन इस्तेमाल करते हैं, यानी इसको हम रेडियन से शो करते हैं, इसका यूनिट मौजूद है, डायमेंशन नहीं है। तो यहाँ पर डायमेंशन लेस क्वांटिटी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू है व्हाट इज द एंगुलर स्पीड ऑफ द सेकंड हैंड ऑफ ए वॉच, व्हाट इज द एंगुलर स्पीड ऑफ ए सेकंड हैंड ऑफ ए वॉच, यानी सेकंड हैंड वॉच का एंगुलर स्पीड क्या होगा। सबसे पहले आपको पता है कि सेकंड हैंड वॉच में एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट होता है, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट इन 60 सेकंड, यानी एक चक्कर मुकम्मल होता है सेकंड हैंड में 60 सेकंड में। तो इसका एंगुलर स्पीड क्या होगा, और एंगुलर स्पीड का फार्मूला है ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइड बाई टी, और टी क्या है सेकंड हैंड का है। तो यहाँ पर 2 पाई डिवाइड बाई टी एस ये है 60, तो 2 के 2 और 3 दूने 60, यह आ जाएगा पाई डिवाइड बाई 30 रेडियन पर सेकेंड। तो इस सेकंड हैंड का एंगुलर वेलोसिटी होगा ओमेगा पाई डिवाइड बाई 30 रेडियन पर सेकेंड। यहाँ पर सी ऑप्शन इज करेक्ट। अ बॉडी ऑफ मास 100 ग्राम is revolving in a horizontal circle if its frequency of rotation is 3.5 revolution per second and the radius of a circular path is 0.5 meter. The angular speed of the body is, एक बॉडी है जिसका मास है 100 ग्राम, इज रिवॉल्विंग करता है इन हॉरिजेंटल सर्कल में, अगर इसकी फ्रीक्वेंसी 3.5 है रिवॉल्यूशन पर सेकेंड एंड रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ 0.5 मीटर, द एंगुलर स्पीड ऑफ द बॉडी। लेट्स सपोज दैट यह एक सर्कुलर पाथ हॉरिजेंटल सर्कल है, तो यहाँ पर यह सेंटर और यह है बॉडी, इस बॉडी का मास क्या है 100 ग्राम है इस बॉडी का मास,
और यहाँ पर रेडियस क्या है, रेडियस है 0.5 मीटर, ये है रेडियस 0.5 मीटर। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है इस बॉडी का इसके इर्द गिर्द ए बराबर है 3.5, ये है फ्रीक्वेंसी ऑफ द बॉडी। तो इस बॉडी का एंगुलर स्पीड क्या होगा, तो सबसे पहले एंगुलर स्पीड का फॉर्मूला है ओमेगा इज इक्वल टू 2πf। ओमेगा एंगुलर स्पीड है बराबर है 2 इंटू पाई की वैल्यू है 3.114 मल्टीप्लाई एफ फ्रीक्वेंसी 3.5 है 3.5। जब इन वैल्यू को आप डियर स्टूडेंट कैलकुलेट करें तो आपके पास आ जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू 22 रेडियन पर सेकेंड, यानी इसकी एंगुलर स्पीड है 22 रेडियन पर सेकेंड। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इज करेक्ट। अ बॉडी इज weighed in a horizontal circle of radius 20 centimeter. It has angular velocity of 10 radian per second. What is the linear velocity? A linear velocity at any point on the circular path. हमारे पास एक बॉडी है जो हॉरिजेंटल सर्कल में मूविंग करता है, इसकी और इस सर्कल का रेडियस है 20 सेंटीमीटर और इस बॉडी का एंगुलर वेलोसिटी है 10 रेडियन पर सेकेंड। तो इसका लीनियर वेलोसिटी क्या होगी। सबसे पहले डियर स्टूडेंट यहाँ पर एक सर्कल है, तो इस सर्कल में ये सेंटर और यहाँ पर है बॉडी। ये बॉडी क्या है, मूविंग करता है, एंगुलर वेलोसिटी है इस बॉडी का ओमेगा इज इक्वल टू 10 रेडियन पर सेकेंड। 10 रेडियन पर सेकेंड, 10 रेडियन पर सेकेंड क्या है, इसका एंगुलर स्पीड है। और यहाँ पर ये जो रेडियस है 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर। तो इस बॉडी का हर एक पॉइंट पर अगर आप ये पॉइंट ले या ये पॉइंट ले, यानी कोई भी पॉइंट आप चूज करें इस सर्कल के इर्द गिर्द, तो इस पर इसकी वी क्या होगी, लीनियर वेलोसिटी। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट हमारे पास गिवन है एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू 10 रेडियन पर सेकंड। इसके बाद रेडियस गिवन है 20 सेंटीमीटर, लेकिन हमने इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। जब हम इसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो ये हमारे पास बन जाएगा 0.2 मीटर और हमसे रिक्वायर्ड है वी, लीनियर वेलोसिटी इस पार्टिकल का। तो यहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं इसका रिलेशन वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। लीनियर वेलोसिटी बराबर होता है रेडियस ऑफ द सर्कल एंड ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी का। तो v इज इक्वल टू आर कितना है 0.2 है मल्टीप्लाई एंगुलर वेलोसिटी कितना है 10 रेडियन पर सेकेंड है। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करती है तो हमारे पास आ जाएगा v इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड, यानी इस पार्टिकल का लीनियर वेलोसिटी कितना होगा 2 मीटर पर सेकेंड होगा। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है बी ऑप्शन इज करेक्ट। MCQ number 12. The direction of हल जगह can be found by right hand rule, यानी हम किसका डायरेक्शन राइट हैंड रूल से मालूम करते हैं। किसका डायरेक्शन हम राइट हैंड रूल से मालूम कर सकते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, एंगुलर वेलोसिटी का, एंगुलर मोमेंटम का। तो ये सारे क्वांटिटी क्या है, एक्सिलियर क्वांटिटी है, एक्सिलियर क्वांटिटी। और हम एक्सिलियर क्वांटिटी का डायरेक्शन हम मालूम करते हैं राइट हैंड रूल से। राइट हैंड रूल आपने पढ़ा होगा कि हम राइट हैंड रूल से इसका डायरेक्शन मालूम करते थे एक्सिलियर क्वांटिटी। और यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम क्या है, एक्सिलियर क्वांटिटी है। तो इन सारे का डायरेक्शन हम मालूम कर सकते हैं राइट हैंड रूल से। तो यहाँ पर डी ऑप्शन इज करेक्ट, ऑल ऑफ दिस, यानी सारे क्वांटिटी ये जो गिवन है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर वेलोसिटी है या एंगुलर मोमेंटम, इन सारे क्वांटिटी का डायरेक्शन हम मालूम करते हैं राइट हैंड रूल के साथ। तो यहाँ पर डी ऑप्शन इज करेक्ट। अ बॉडी ट्रेवलिंग इन अ सर्कुलर पाथ एट कांस्टेंट स्पीड, एक बॉडी है जो ट्रेवलिंग करती है सर्कुलर पाथ में कांस्टेंट स्पीड के साथ। लेट्स सपोज दैट यहाँ पर एक सर्कल है, तो इस पॉइंट पर एक बॉडी है, एक बॉडी, और ये बॉडी मूविंग करती है इसी डायरेक्शन में एट कांस्टेंट स्पीड, यानी कांस्टेंट स्पीड के साथ।
मैग्नीट्यूड ऑफ क्या है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड के साथ। लेकिन इस बॉडी का पॉइंट टू द पॉइंट डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज, डायरेक्शन क्या होगी, चेंजेस होगी। जब डायरेक्शन चेंजेस होगी तो यहाँ पर इस बॉडी, ये बॉडी जो मूविंग करती है कांस्टेंट मैग्नीट्यूड के साथ, लेकिन डायरेक्शन क्या है, चेंज होती है। तो इस चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन की वजह से यहाँ पर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है, और वो एक्सेलरेशन होगी इनवर्ड, यानी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन AC इनवर्ड की डायरेक्शन में होगी। ये होगी चेंज इन डायरेक्शन की वजह से, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी की वजह से। तो यहाँ पर कौन सी ऑप्शन करेक्ट है द कांस्टेंट वेलोसिटी, ये ऑप्शन गलत है क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, डायरेक्शन चेंज होता है। बी ऑप्शन इज नॉट एक्सेलरेटेड, ये बॉडी एक्सेलरेट नहीं होती, तो ये ऑप्शन गलत है क्योंकि बॉडी एक्सेलरेट होती है, यहाँ पर एक्सेलरेशन पैदा होती है। सी ऑप्शन हैज एन इनवर्ड एक्सेलरेशन, यहाँ पर इनवर्ड एक्सेलरेशन होता है, बिल्कुल ये ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो होता है वो हमेशा के लिए किधर होता है, इनवर्ड होता है, इनवर्ड टू द डायरेक्शन, इनवर्ड डायरेक्शन में होता है। तो यहाँ पर इस बॉडी का सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है जो इनवर्ड की डायरेक्शन में होता है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है सी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट MCQ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डायरेक्टेड अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, यहाँ पर कौन सी ऑप्शन इज नॉट डायरेक्टेड यानी अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन वाकया नहीं है, अलोंग नहीं है, ये कौन सी क्वांटिटी है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो सबसे पहले हमारे पास ये है सर्कुलर मोशन। जब यहाँ पर इस सर्कुलर मोशन में एक बॉडी मूविंग करती है तो फिर इसका डायरेक्शन होगा एलॉन्ग होगा, ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो इसका एलॉन्ग होगा एक्सिस ऑफ रोटेशन के डायरेक्शन में। अगर हम इस यहाँ पर एक पार्टिकल लें और ये एक पार्टिकल मूविंग करती है इस सर्कुलर मोशन में एलॉन्ग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो इस बॉडी का अगर हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मालूम करते हैं तो ये होगा एलॉन्ग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये ऑप्शन यहाँ पर हम गलत करते हैं क्योंकि यहाँ पर हमसे जो रिक्वायर्ड है वो है नॉट डायरेक्टेड, यानी एलॉन्ग द एक्सिस ऑफ रोटेशन के डायरेक्टेड ना हो, तो ये ऑप्शन यहाँ पर गलत है। सेकेंड ऑप्शन एंगुलर मोमेंटम, इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम है एलॉन्ग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो यहाँ पर हमसे जो रिक्वायर्ड है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डायरेक्टेड, यानी कौन सी ऑप्शन है कि डायरेक्टेड नहीं है एलॉन्ग एक्सिस रोटेशन, तो ये ऑप्शन क्या है, गलत है। थर्ड एंगुलर एक्सेलरेशन, इस पार्टिकल का एलॉन्ग एक्सिस ऑफ रोटेशन है लेकिन हमसे रिक्वायर्ड है इज नॉट डायरेक्टेड, ये डायरेक्टेड नहीं है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। थर्ड ऑप्शन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इस पार्टिकल का सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है इनवर्ड टू द सेंटर AC, तो ये है नॉट डायरेक्टेड एलॉन्ग एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसका डायरेक्शन जो है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टुवर्ड सेंटर है, एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर है, तो इसका डायरेक्शन क्या है, सेंटर ऑफ एक्सेलरेशन का इज नॉट डायरेक्टेड एलॉन्ग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है डी इज करेक्ट। स्टूडेंट हमारे पास लास्ट MCQ बाकी हो गया इस लेक्चर का, MCQ नंबर 15, द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द मिनट हैंड ऑफ द वॉच इज, यानी एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मिनट हैंड ऑफ द वॉच, हमारे पास एक वॉच है जिसका मिनट हैंड का एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा। सबसे पहले मिनट हैंड में हमारे पास कितनी सेकंड होती है, 3400 सेकंड, 3400 सेकंड होती है सेकंड मिनट हैंड में। जब मिनट हैंड में 36 सेकंड होते हैं तो फिर इसका एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, तो एंगुलर वेलोसिटी बराबर है ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइड बाई टी, तो यहाँ पर 2 इंटू पाई डिवाइड बाई टी इन मिनट, यानी यहाँ पर मिनट का है, तो 3 मिनट यानी मिनट हैंड का सेकंड कितना है, हमारे पास है 3600 सेकंड, तो यहाँ पर इनको डिवाइड करा 2 के 2 18 गुने 36 और 2 सिफर आपने जगह लगाए यानी 1800, तो ओमेगा इज इक्वल टू पाई डिवाइड बाई 1800 रेडियन पर सेकंड यानी सेकंड इनवर्स, तो
तो यहाँ पर इस मिंट हैंड का एंगुलर वेलोसिटी होगा पाई डिवाइड बाई 1800 रेडियन पर सेकंड, यानी रेडियन सेकंड इनवर्स। तो यहाँ पर बी ऑप्शन इज करेक्ट। डियर स्टूडेंट, ये था आज का लेक्चर एमडीके एमसीक्यूज अबाउट सर्कुलर मोशन में। इंशाल्लाह हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट लेक्चर भी इसी चैप्टर में एमसीक्यूज पर, सर्कुलर मोशन पर। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो इस लेक्चर को लाइक कर दे, एक अच्छा सा कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।